हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वास का वर्ल्ड। आज बहुत टाइम बाद एक ब्यूटीफुल सा सूट लेकर और बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्क लेकर दोबारा आपके सामने आई हूँ। बहुत ही चीप प्राइस में मैंने ये सूट लिया था, लगभग 200 रुपये में सूट पूरा, यानी कि 5 मीटर आ गया था ये मेरा। तो ये था बिल्कुल प्लेन, लेकिन शाइनिंग और कपड़ा बहुत अच्छा था। तो इसके ऊपर सोचा भी कुछ ना कुछ नई डिज़ाइनिंग करते हैं और बनाते हैं कुछ कॉस्टली सा सूट। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दी हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं करना, हमने बिल्कुल सिंपल सोबर करना है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन बनने के बाद सूट बहुत लाजवाब बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेस कर लीजिएगा, ट्रेस नहीं तो मेरी तरह पेंसिल से ही आप यानी कि ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने ये यानी कि लंबाई में पूरे यानी कि कर लिए हैं। और इसके बाद ये जो काम हम करने वाले हैं सिर्फ सुई से हम करने वाले हैं, अभी आरी का हम यूज़ नहीं करेंगे, सुई का और कट पाइप का। ठीक है, और कट पाइप को हमने किस तरह से लगाना है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बहुत आराम से यानी कि मैंने ये चीज़ आपको बताई है, और बहुत लंबी यानी कि वीडियो इसीलिए बन गई क्योंकि मुझे ये था भी जिनको हैंडवर्क आता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या देख रहे हैं, सी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा ध्यान से देखने के बाद और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आराम से हर चीज़ आ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि हमें आती नहीं है, बिगनर्स हैं उन्हें बहुत मुश्किल से आता है, ऐसी बात नहीं है। अगर थोड़ी सी इच्छा से हम अगर काम करना शुरू करें ना तो बहुत इजीली वो हमारा काम हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि थोड़ी सी जो भी लाइन है, लाइन के साथ साथ हम यानी कि बनाते जा रहे हैं, और यानी कि थोड़ा सा नीचे, थोड़ा शॉर्ट्स में यानी कि हम उसे सुई को नीचे की तरफ दोबारा निकालते जा रहे हैं। तो ये हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक लाइन यानी कि हमारी तैयार हो चुकी है, देखिए। और बनने के बाद वैसे तो आप अगर चाहें इसके बीच में और कुछ भी ना करें, सिर्फ इस तरह से करें तो ये भी सूट बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में कट पाइप्स इतनी ज़्यादा हैं। आप हैवी से हैवी सूट लेके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में कट पाइप चल रही हैं हमारे यानी कि नॉर्थ साइड में तो बहुत ज़्यादा। आप बताइएगा आप वीडियो मेरी कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ से नहीं, और आपके वहाँ पे सूट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने आरी का यूज़ किया और उसमें एक कट पाइप और एक ये जो बीट्स का दाना था वो मैंने यूज़ किया, और आराम से यानी कि यहाँ पे हम कट पाइप का और उसका हम यूज़ करते जा रहे हैं। इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा जैसे कट पाइप्स थी ना, तो थोड़ा सा मुझे ये था थोड़ा सा अलग दिखे, तो अलग दिखाने के लिए मुझे ये थोड़ा सा अलग करना पड़ा। एक कट पाइप का दाना और एक बीट्स का दाना। क्या है कि जब जो आरी बहुत नॉर्मली चलाते हैं ना डेली रूटीन में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। जो मेरे जैसे हैं ना, बहुत टाइम बाद आरी को पकड़ते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जिनकी प्रैक्टिस होती है बहुत अच्छी बात है, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती उन्हें बहुत आराम से ये काम करना पड़ता है। तो अगर आपको आरी से ये काम नहीं आता तो ये भी आप आराम से सुई से अटैच आप कर सकते हो। जिस तरह से हमने ये कट पाइप्स लगाई थी ना सारी की सारी सुई से, उसी तरीके से आप ये भी यानी कि कट पाइप और ये बीड्स का जो दाना है एक, उसे भी आप बड़े आराम से सुई के साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें इस तरह के पीसेस जो प्लेन होते हैं वो बहुत इजी हमें अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि उसके बाद हम इनके ऊपर करें क्या, क्योंकि सूट तो हम ले लेते हैं बहुत ही यानी कि चीप प्राइस के अंदर, लेकिन जब इसकी लैशेस की या इन सब चीज़ों की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा, या हम वर्क भी करवाने जाएँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि हम आराम से घर पर बैठ के भी अपना काम खुद कर सकते हैं, यानी कि अपना सूट तो हम तैयार एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई वर्किंग लेडीज़ है उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ ये सामान लाना है, और ये आराम से उन शॉप्स पे मिल जाता है जहाँ से आप रीलें वगैरह, रीलें या बुकरम लेते हो। नॉर्मली है वहाँ पे आपको हैंडवर्क का हर एक सामान मिल जाता है, और आप वहाँ से आराम से सामान लाकर और अपना सूट किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में आपने इतना हैवी डिज़ाइन ही करना है। कई बार आपने यानी कि स्टार्टिंग होती है तो हम सोचते हैं बहुत छोटा सा नॉर्मल सा डिज़ाइन बना लें, क्योंकि आजकल हर टाइप का डिज़ाइन आपके सूट पर सूट कर जाता है, क्योंकि आजकल जो भी आप पहन लो वो फैशन ही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अलग से कुछ दिखेंगे, नहीं, आजकल बल्कि अलग दिखने का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है। आप कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपका एक ट्रेंड में चलेगा, यानी कि वो आपके ऊपर सूट करेगा ही करेगा। और ये बीड्स जो लिए थे इससे ही हमने एक लीव्स बनाई है। लीव्स जो बीड्स लिए हैं वो 5-5 की रेशो में लिए हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
क्योंकि बड़े छोटे यानी कि ज़्यादा या कम आप लोगे तो उससे क्या है, लीव्स की वो प्रॉपर शेप नहीं आती है। तो इसलिए सारे यानी कि जो बीड्स हैं वो मैंने 5 की ही रेशो में लिए थे, 5 लिए और आराम से यानी कि इन बीड्स के अंदर बाहर करके और एक ब्यूटीफुल सी यानी कि एक हमारी लीव तैयार हो गई है। और इसी तरीके से हमने बाकी लीव्स भी तैयार कर दी। और ये लीव्स तैयार करने से ये होता है भी थोड़ा सा यानी कि कुछ अलग देखने को मिला। वैसे तो कट पाइप ज़्यादा दिखाई दे रही थी। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया भी अगर आप कट पाइप भी पूरे सूट में अगर एक तरह से बिछाएं तो वो भी एक तरह का जाल बन जाता है और वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि आजकल कुछ ट्रेंड में ऐसा है इसलिए। और ये जो डिज़ाइन मैंने देखा था ये एटलीस्ट मैंने मेरे देवर की मैरिज थी तो हम जब सूट लेने गए थे तो वहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन देखा था। तो वो बहुत कॉस्टली लग रहा था, अराउंड ऑफ 6000 या 5000 के करीब था यानी कि वो सूट। तो मुझे लगा कि नहीं ये मैं घर पे ऑलरेडी अपना तैयार कर सकती हूँ। इस जैसा सेम ना करूँगी लेकिन इसके जैसा तो थोड़ा बहुत यानी मैचिंग में तो मैं कर लूँगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बनने के बाद मुझे लग रहा था कि उससे ज़्यादा खूबसूरत ये सूट बना था। इसके बाद आती है नेक डिज़ाइन। नेक पे भी हमने उसी तरीके से जिस तरह से हमने कट पाइप्स नीचे यानी कि लगाई है ना गले में, उसी तरीके से ही हम गले पे भी लगाएंगे और बड़े आराम से यानी कि धीरे धीरे ये भी तैयार हो जाती हैं। ये मैं बड़े आराम से यानी कि कर रही थी और ये वीडियो मैंने खुद ने नहीं बनाई थी, ये मेरे बेटे ने बनाई थी। बहुत मिन्नतां कट के उन्हां दियां यानी कि वीडियोज़ बनवाउणियां पैंदियां, मेन गल ये आ जाती है। पर हाँ बना दिंदा, ਇਹੋ जी कोई गल नहीं गी है ना। बच्चों तो काम लैना होवे तो पहलां उन्हां दियां मिन्नतां मनणियां पैंदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ करनियां भी पैंदियां तो मननियां भी पैंदियां, उन्हां दियां सारियां गल्लां फिर वो जाके किते साडी वीडियोज़ बनाउंदे। इस तरीके नाल गला हमारा तैयार हो चुका है, बीच में पंजाबी और बीच में हिंदी। देखिए मिक्सचर काम चल रहा है आज, क्योंकि ध्यान मेरा इधर कम है और किसी दूसरी की तरफ ज़्यादा है तो करके बीच में मिक्स हो रहा है। तो गले में भी हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ ये हाफ इंच का यानी कि डिफरेंस लिए हम गले से और बीच में बिल्कुल मिड करके हम एक मिरर को यानी कि इसके साथ जोड़ेंगे। और एक मिरर से दूसरे मिरर के बीच में जो डिफरेंसेस हम रखने वाले हैं वो है 1.5 इंच, 1.5 इंचज़ का हम डिफरेंस रखने वाले हैं। और ये ध्यान रखिएगा हम निशान के यानी कि डिफरेंस नहीं ले रहे, एक निशान लगाने के बाद उसके ऊपर मिरर रखते हैं और उसके बाद यानी कि 1.5 इंच का यानी कि हम क्या कर रहे हैं डिफरेंस हम लगाते जा रहे हैं। क्योंकि अगर वैसे करो तो थोड़ा नज़दीक ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने पहले मिरर रखा और उसके बाद यानी कि निशान लगाया और 1.5 इंच का निशान से हम डिफरेंसेस के अंदर हम ये मिरर रखते जा रहे हैं। और एक तरफ रखने के बाद और इसे ग्लू के साथ हम अटैच करेंगे। अटैच करने से प्लस पॉइंट ये होता है कि बड़े आराम से हम क्या है वर्क कर सकते हैं। उसके बाद ये B7000 मेरे पास जो ग्लू है इसके ऊपर यानी कि इससे चिपकते बहुत आसान से हैं, क्योंकि जो फैब्रिक ग्लू आता है उससे क्या थोड़ा टाइम लगता है यानी कि चिपकने में। ये 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर बड़े आराम से यानी कि चिपका देती हैं। ये हमने दोनों साइड यानी कि ये क्या किया मिरर को चिपका दिया है। और इसके बाद ये थ्रेड लिया मैंने, प्रॉपर रेड नहीं था महरून नहीं था, कॉपर सी शेड आती है ना डार्क शेड, वो थी ये और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इसके साथ अटैच हुआ हुआ। तो इससे क्या किया हमने मिरर वर्क अटैच कर दिया, क्योंकि मिरर वर्क जिस तरह से कट पाइप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ना, और मिरर वर्क देखा जाए तो हमेशा ट्रेंड में रहता ही रहता है। अब हम क्या करेंगे पूरे गले के ऊपर यानी कि इसी तरीके से मिरर वर्क के ऊपर हम थ्रेड करते जाएंगे। और कुछ ये यानी कि हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो धागे होते हैं ना कई बार उलझ बहुत जल्दी जाते हैं, तो आराम से बीच में एक उंगली रख के और फिर थ्रेड को वन साइड से दूसरे साइड के अंदर हम भेजेंगे। और ये जो धागे थे ये मेरे पास यानी कि कितनी वो लड़ी बोलते हैं वो मैंने 8th स्टैंडर्ड ली थी, तो 8 लड़ी का ये धागा है यानी कि जो मैंने ये सुई के अंदर डाला था और उससे बहुत आराम से यानी कि थ्रेड वर्क हुआ था। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतला लेते हैं ना 2 या 4 लड़ी हम धागा लेते हैं तो उससे क्या है बहुत जल्दी नहीं होता और फिनिशिंग भी नहीं आती है। लेकिन 8 लड़ी के धागे के अंदर बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही थी और आराम से हो भी रहा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था। और इसी तरीके से एक साइड हमने कंप्लीट किया और उसी तरीके से आराम से आप दूसरी साइड भी कंप्लीट कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने में, उसे एडिट करने में, और सबसे बड़ी बात है इस तरह का डिज़ाइन ढूंढने में भी, है ना। तो प्लीज़ आपका क्या जा रहा है, सिर्फ एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ही तो चैनल को करना है। उससे प्लस पॉइंट ये भी तो है कि आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए कितने आराम से हमारा ये
जो गला है वो भी ऑलमोस्ट हमारा प्रिपेयर हो चुका है। इतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी ये वीडियो में दिखाया है। वीडियो में बहुत जल्दी फास्ट दिखाया जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हैंडवर्क आप कोई भी करें एटलीस्ट उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन हाँ, एंड में जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो ये देखिए हमारा नेक का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बनके तैयार हो गया। और जो हमारा घेरा है वो भी इस तरह का मैंने प्रिपेयर किया। देखिए बीच में उसमें भी मैंने मिरर वर्क किए, क्योंकि दो तरह की लाइनें थी। एक तो थी हमारी कट पाइप की और एक कट पाइप और बीड्स की थी। बीड्स वाले के ऊपर मैंने मिरर वर्क ही किया था और जो दूसरा था उसके ऊपर बीड्स की यानी कि वो पत्तियां बनाई थी। तो इस तरह, और ये जो लंबाई है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये 10 इंच लंबी है यानी कि पूरी। और ये जो स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर मैंने आगे कफ बनाकर और ऊपर से यानी कि 3 यानी कि लाइंस मैंने वो उसी की बनाई थी आगे, यानी कि कफ लगाकर, और उसके ऊपर मैंने लैश को अटैच किया था, जिससे बहुत खूबसूरत और फिनिशिंग आ रही थी इसमें। बॉटम में भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बॉटम की डाल दी है वैसे तो पॉन्चों की, लेकिन फिर भी आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, यानी कि लैश लगाकर और ऊपर मिरर वर्क इसके ऊपर भी किया था। और एंड में रह गया था दुपट्टा। दुपट्टा भी क्या था, अभी मैंने स्ट्रेट पाकिस्तानी सलवार बनाई थी, तो दुपट्टे का आराम से मेरा कपड़ा बच गया था। तो दुपट्टे के 4 साइड यानी कि लैश अटैच कर दी और एक प्यारा सा यानी कि सूट के अंदर से ही आराम से मेरा दुपट्टा भी बन गया। यानी कि देखा जाए तो मेरा 200 का तो सिर्फ ये कपड़ा था, 5.5 मीटर या 5 मीटर के अराउंड था ये कपड़ा, और उसमें मेरा सूट आराम से तैयार हो गया, दुपट्टा भी प्लस उसके अंदर तैयार हो गया। और आराम से, और देखने में ये नहीं लग रहा कि मैंने 200 के सूट के ऊपर इस तरह का ये डिज़ाइन तैयार किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।